हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ ममता में। आज है पर्यावरण अध्ययन का पेपर हम लोग लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसको सॉल्व करेंगे। ये सीटेट के सितंबर 2016 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले वीडियो में जितने हम लोगों ने पढ़ा वो कितना हेल्पफुल है। तो ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं सीटेट के फर्स्ट पेपर में। तो पहला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो पहला है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। दूसरा है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। थर्ड है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका जो होते हैं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और फोर्थ है, विद्यार्थियों के विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो ऐसा कुछ है क्योंकि बच्चे, ये फर्स्ट पेपर है तो 1 to 5 के लिए पूछा जाता है, तो उन्हें सक्षम नहीं बनाना है इतना अभी साइंस, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती है अभी प्राइमरी लेवल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? मतलब जो सर्वे करने को आप बच्चों को बोलेंगे तो उसका उद्देश्य आपके हिसाब से क्या हो सकता है एक शिक्षक हैं तो? ठीक, तो पहला है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड है, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो जहाँ तक लग रहे हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं, अगर तो इसके फर्स्ट में ही सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड मतलब ABCD, तो इसका फर्स्ट सही होगा। फिर नेक्स्ट है, ये 63 से 65 तक इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने हैं। पहला है, मतलब अभी दिए हुए हैं, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। मतलब पानी को बॉयल होते हुए बच्चे देख रहे हैं कि वाष्पीकरण हो रहा है, तो बच्चे अपने अपने अनुभव इसमें प्रकट कर रहे हैं। पहला है, पानी गुम हो गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कटोरे ने पानी सोख लिया, कुछ बच्चे कह रहे हैं आग ने पानी पी लिया, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भगवान ने पानी पी लिया। ठीक, तो 63 क्वेश्चन है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बता रहा है? तो बच्चे के वैकल्पिक विचार हैं इसमें, अलग अलग तरह के बच्चों के अलग अलग विचार इसमें दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक को इस सूत्रों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? क्या आप जल चक्र का एक मानक चार्ट बनाएंगे और या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा देंगे? तो यहाँ छोटे बच्चों के किसी प्रकार की कोई डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक। और थर्ड है, इनके विचारों पर तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। फिर से आप इनके विचारों तक पहुंचने का फिर से आप चर्चा करेंगे। फिर है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना इसमें से हो सकता है? पहला, क्या होता है यह जल चक्र? होता ही नहीं। तो या फिर आप सोपानों की सूची बनाएंगे उनके जल चक्र के क्रम में। फिर या तो जल चक्र आरेख बनाएंगे और उसे नामित करेंगे कि जल चक्र के 5 लाभ लिखने को कहेंगे। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है कि क्या होता है यदि क्वेश्चन करेंगे, ओरल क्वेश्चन करना है कि क्या होता है ये जल चक्र? होता ही नहीं। तो बच्चे अलग अलग तरह के अपने ऑप्शंस या अपने विचार प्रकट करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो अगर आप पिछले सारे वीडियो देखे होंगे तो अगर आपको मैप ध्यान होगा तो मैप के बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ एरिया है, मतलब राज्य है। और अगर सेकंड देखो तो उत्तर प्रदेश तो नहीं है, उत्तराखंड राजस्थान भी नहीं है, और यहाँ राजस्थान उत्तराखंड भी नहीं है। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश और पंजाब। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक स्थान के नाम तथा उसके क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक, तो पहला है मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो घर जो बने होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के ढालोदार छत होते हैं यहाँ पे।
और राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे घर जो मिट्टी के बने होते हैं, और रेगिस्तान में पेड़ पौधे कम ही होते हैं, जो भी होते हैं वो कटीले होते हैं। तो उनकी छतें किससे बनाई जाती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो अगर आपको फर्स्ट मतलब ए का सेकंड और बी का फोर्थ कहीं पे हो तो हम लोग आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिल गया ये सेकंड नंबर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न आप लोग देखे ही होंगे, जैसे चीता, शेर, बाघ हो गया, हिरण हो गया। तो इस तरह के कई पैटर्न उनके शरीर पे बने होते हैं कि अलग अलग तरह के, जेब्रा हो गया। तो उनके किस कारण से होता है ये? तो उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं वो बाल की वजह से ऐसे पैटर्न बने होते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सूर्यमणि के बारे में, जो कि झारखंड की रहने वाली थी, और एक उसमें जंगल बचाओ आंदोलन में उसने काम भी किया था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में इस तरह का जनादेश दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मतलब इसमें से 3 बीमारियां दी गई हैं हर ऑप्शन में कि कौन सी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों द्वारा फैलते हैं, जिनमें से मलेरिया जो है वो मादा मच्छर, मतलब जिसे एनाफ्लीज बोलते हैं, द्वारा फैलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटपर्णी पौधा जिसे नेपंथीज बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी कि ये जो है मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में, और इंडिया देश में देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक तरह का पदार्थ निकालता है, अपने ढक्कन की तरह इसके होते हैं, इस प्रकार पदार्थ निकालेगा जिसकी वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। तो इसके सही ऑप्शन है 2। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? मतलब अगर आपको अनीमिया रोग है, अनीमिया में ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, आयरन कमी हो जाती है, तो इसके लिए आपको आंवला, पालक और गुड़ खाना चाहिए। इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, और हमारे देश में मिर्च को लाने का वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो गोभी होगा, मटर हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, मसाले हो गए, तो हर जगह से अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो मिर्च जो है वो साउथ अमेरिका से आई है, मतलब दक्षिण अमेरिका से। जैसे अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका सही है, और जैसे ये आप लोग जो गोभी मटर खा रहे हैं वो यूरोप से आया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है वो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ठीक, तो इस तरह का पक्षी है फाख्ता, जो कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो ये है फाख्ता, 3rd ऑप्शन। और जो कलचिड़ी होती है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, जहाँ पे पत्थर होंगे उनके बीच में घोंसला अंडे देगी, और ऊपर से घास फूस झाड़ियाँ रख देगी, जिससे दुश्मन से उसका बचाव हो सके। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग पक्षियों के जो घोंसले होते हैं अलग अलग जगहों पे या अलग तरीके से बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस पशु के विषय में जिन नीचे दिए गए हैं, जिस किसी पशु के विषय में और उसका विवरण पढ़िए और पशु को पहचानिए कि वो कौन सा पशु है। यह जो है भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है, और लगभग इनका जीवन जो है वो 40 साल का होता है। ठीक, तो इस तरह का पक्षी है, वो जानवर है स्लॉथ। ठीक, स्लॉथ, और एक पेड़ की पत्ती अगर खा लेता है, अगर जब तक उसकी पेड़ की पत्तियाँ ख़त्म हो जाए तब तक वो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है, और 1 वीक में 1 बार ही नीचे आता है, वो भी सौंच के लिए। तो इस तरह का पक्षी स्लॉथ, 3rd ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं? तो सांप, रेशम कीट, छिपकली, इसके बारे में तो हम लोगों ने देखने वाले पढ़ा ही नहीं है, तो इनकी दृष्टि इतनी तेज़ नहीं होती है।
चील, गरुड़, गिद्ध। हाँ, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। और अगर बाघ की बात करें तो बाघ जो है मनुष्य से 3 गुना अधिक दूरी से देख सकता है, लेकिन अगर 4 गुने की बात करें तो चील, गरुड़ और गिद्ध जो कि पक्षियों में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खेती के बारे में दिया गया है कि सही से पहचानना है कि किस प्रकार की ये खेती है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए इसमें खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार अगर उगते हैं तो उसे उखाड़ दिया जाता है या फिर काट के वहीं पे जला दिया जाता है, और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। एक तरह से यह खाद का काम करता है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, बल्कि जोता नहीं जाता, और फिर उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को बोलते हैं झूम खेती, जो कि भारत के पूर्वी जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे इस प्रकार की खेती कई इलाकों में की जाती है, झूम खेती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, झूम खेती। फिर नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा जो होता है वो अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि से सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप जो है वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? हम लोग जानते हैं सांप के बारे में। सांप जो है वो सुन नहीं सकता है, वो सिर्फ कंपनों को ही सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक, तो फोर्थ नंबर इसका सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है? तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इस तरह के 3-4 टाइप के परिवार हैं। तो परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं, इनको केवल एक ही प्रकार से इनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, कैसी होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करती है? तो अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। हमारे अमाशय में HCl होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो जो कि खाना पचाने का काम करता है हमारे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा। कौन कौन सी पेड़ की पत्तियां हैं? जैसे नींबू हो गया, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहले ने किया कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरे ने क्या किया कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने जो वो समूह ए को सही माना, लेकिन समूह बी को गलत मान लिया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर रहा है? तो बच्चे जो होते हैं बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं और इनकी सराहना करनी चाहिए। सेकंड है, अपने अनुभव पर निर्भर करते हैं हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। फिर है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तथा उनकी एक ही सही उत्तर होता है। फोर्थ है, यह क्रियाकलाप पत्तियों के से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, इसकी विभिन्न भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, की वर्गीकरण के वो बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला है बच्चों की रुचियों का। तो बिल्कुल है, अगर हमको सामूहिक क्रियाकलाप कराना है तो बच्चों की रुचि उसमें होनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की के समान रूप से रुचि हो, रुचिकर लगे और इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो क्लास में चाहे किसी भी तरह के बच्चे हों, सबको वो काम रुचिकर लगना चाहिए, तभी वो मन लगा के कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि उसमें मूल्यवान वस्तुएं लगी हों तभी वो काम बच्चों को रुचिकर लगेगा, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए, बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन। फिर है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? तो जो तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात करके और बहस करने में अधिक सीखते हैं, बिल्कुल सही। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध करने में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी आप देखते ही होंगे।
फिर थर्ड है बच्चों के प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। और फोर्थ है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, और इसमें थर्ड ही कुछ गलत लग रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट है समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विभिन्नताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक होगा, उपयुक्त होगा। तो किसी प्रकार का अगर आपको आकलन करना है तो आप छोटे बच्चे हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आप ओरल तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो सही ऑप्शन है सेकेंड, मौखिक प्रश्न करके। फिर नेक्स्ट है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। तो पहला है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। तो बीज जो होता है वो एक पौधे का जो है वो किसी भी पौधे का बहुत ही अहम हिस्सा है। सेकेंड है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं बिल्कुल। थर्ड है घास पौधे नहीं हैं, वो भी होते हैं। कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि देखें तो इसमें से जो है वो कुछ सब्जियां फल होती हैं तो होते ही हैं, तो कौन सा दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो पहला इसका ऑप्शन सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो पहला है प्रश्न पूछना, ये तो है। अभिव्यक्ति करना मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने जो वो जानते हैं। और फिर उसका प्रयोग और है चर्चा, तो ये प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, और बाकी तीन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, प्रयोग। फिर नेक्स्ट है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों में की गद्दी कागज सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। फिर शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला कक्षा के शेष विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। फिर है बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनशीलता का विकास करना मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, कुछ बेटर बना सकें वो कुछ अच्छा चीज़, या उनके अंदर इस तरह का डेवलपमेंट हो, ठीक, बनाने की। फिर थर्ड है बच्चों को पुनश्चक्रण या पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। फिर फोर्थ है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा अभिप्राय नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ प्रदर्शनी आयोजित करना। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के पढ़िए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। वैसे अगर अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये पहला भी सही हो सकता है, क्योंकि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तो ये भी हो सकता है फर्स्ट भी, और इसका फोर्थ भी हो सकता है। तो लेकिन फर्स्ट ही श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना और श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो दोनों में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि प्रदर्शनी आयोजित की जाए, तो फोर्थ ही ज़्यादातर सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। फिर बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। फिर सी है मेरी शक्तियाँ क्या थीं। फिर डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो किस तरह चार प्रश्नों के उत्तर होगा, ऊपर दिए गए चार प्रश्नों के उत्तरों से किसका आकलन हो रहा है, तो ये बच्चों और शिक्षक दोनों का आकलन हो रहा है, वो स्वयं अपना आकलन कर रहे हैं, तो आप स्वयं आकलन भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़े होंगे प्राइमरी लेवल की 3, 4, 5 क्लास की, तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है वो दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित है वो, तो इसी तरह की बुक होनी चाहिए। और अगर थे देखा जाए तो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने कठिन हो या फिर परिभाषा, तो इस तरह की लैंग्वेज अगर होगा तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है 2। एक शिक्षक
अपने शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इसके आकार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कई तरह के चित्र दे रहा है वो, मतलब शिक्षक दे रहे हैं और बच्चों को भरने के लिए कह दिया जा रहा है कि जो जो वो अपने घरों में नहीं रहते हैं उनमें रंग नहीं भरना है। जो पशुओं का रंग भरना कहता है जो घरों में नहीं रहते, ठीक, और जो घरों में रहते हैं उनके चित्र में रंग नहीं भरना है। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डाटा संग्रह का विकास करना। तो इस तरह के क्वेश्चन में डाटा संग्रह का कोई विकास नहीं, उसका उद्देश्य नहीं है कि आप डाटा संग्रह कीजिए, ठीक है, डाटा को कलेक्ट कीजिए। तो इसका ए, बी और सी सेकंड ऑप्शन। तो ये रहे कुछ 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन हैं। और आपने देखा कि अगर आप जो पिछला वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो कितना हेल्पफुल रहा होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनके। तो ये रहा आज का पेपर और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।